अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि उन्होंने दरिया उर्दन के मगरबी किनारे पर यहूदी बस्ती में 10 गुना इजाफे के लिए अमेरिका ने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस मंसूबे का मकसद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी शहर नाब्लिस के करीब 170 एकड़ रकबे पर आबाद यहूदी बस्ती को 1700 एकड़ तक फैलाना है, जिससे इस इलाके में यहूदी आबादी का तनासुब मज़ीद बढ़ जाएगा। फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादकारी की तारीख ज़्यादा तवील नहीं है। इसका आगाज़ 19वीं सदी के शुरू में हुआ था। यहूदियों ने फ़लस्तीन में अपनी आबादकारी की राह हमवार करने के लिए जो पापड़ बेले हैं वो मकर व फ़रेब की एक दिलखराश दास्तान के तौर पर तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। और आज जबकि इस आबादकारी का दायरा वसी करने के लिए इस्राएली हुकूमत अपने मंसूबे को आगे बढ़ा रही है। एक सदी कबल जब मुसलमानों की खिलाफत कायम थी, मुसलमान तरक्कियों की तरफ गामजन थे। मुसलमानों की तहजीब, फ़लसफ़े और इजादात को पूरा मगरिब रश्क की नज़र से देखता था। वो भी एक वक्त था जब यहूदी फ़लस्तीन में थोड़ी सी जगह के हुसूल के लिए उस्मानी खलीफे की हर शर्त को मानने के लिए तैयार थे, मगर उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने उनकी हर पेशकश को ठुकरा दिया, जिसके नतीजे में यहूदी साजिशों का रुख सल्तनत उस्मानिया की तरफ फिर गया और उन्होंने यूरोपीय हुकूमतों के साथ साजिशें करके खिलाफत उस्मानिया का तख्ता पलटने के बाद फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादकारी की, बल्कि पूरी यहूदियों की एक रियासत ही कायम कर दी। यूरोप की मोतसिब ईसाई हुकूमतों ने एक दौर में यहूदियों पर जीना हराम कर रखा था और कुलेसा के ज़ेर साया उन हुकूमतों ने यहूदियों पर दबाव डाला हुआ था कि वो ईसाई मज़हब इख्तियार कर लें या फिर मुल्क छोड़ दें। ईसाइयत कबूल न करने के जुर्म में लाखों यहूदी उन हुकूमतों की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना भी बने थे। हत्ता कि एक ऐसा वक्त भी आया था कि उन मुल्कों में यहूदियों का रहना नामुमकिन हो गया था, जबकि उसी दौर में तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर साया ममालिक में यहूदी न सिर्फ आज़ादी के साथ रह रहे थे बल्कि सियासी अमल में भी शरीक थे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सियासी वजारतों पर और ओहदों पर भी फायज होते थे। 1483 में फ़्रांस के बादशाह लुई 12 ने यहूदियों को सरकारी तौर पर नोटिस दे दिया था कि वो या तो ईसाइयत कबूल करने का ऐलान कर दे या फिर मुल्क छोड़कर चले जाएं। उस वक्त के फ़्रांस के यहूदियों ने खिलाफत उस्मानिया की पनाह में रहने वाले अपने मजहबी सरबराह हाखाम को रहनुमाई के लिए ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने ये जवाब दिया कि क्योंकि उनमें फ़्रांस की रियासत का मुकाबला करने की ताकत नहीं है, इसलिए बज़ाहिर तो वो ईसाइयत कबूल कर लें लेकिन दिल में अपने मूसवी मज़हब पर कायम रहें। ईसाइयत कबूल न करने वाले यहूदियों को फ़्रांस, बरतानिया, रूस और स्पेन समेत अक्सर यूरोपीय मुल्कों से जिलावतनी इख्तियार करना पड़ी और उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर साया ममालिक को अपने लिए ज़्यादा मुनासिब समझते हुए ये हिकमत अमली इख्तियार की कि उस्मानी खलीफा से बात करके उस्मानी सल्तनत में यहूदियों की बाकायदा आबादकारी के लिए इजाज़त हासिल की जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि अगर फ़लस्तीन में यहूदियों को आबाद होने का मौका फराहम कर दिया जाए तो बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द यहूदी आबादकारी करके एक यहूदियों को अपनी रियासत कायम करनी चाहिए। और बिल आखिर उन्होंने मकर व फ़रेब के साथ अब वहाँ पर हुकूमत कायम भी कर ली है। इस मकसद के लिए उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से आलमी यहूदियों की तहरीक के नुमाइंदे लॉरेंस ओलिफेंट ने मुलाकात की और पेशकश की कि अगर यहूदियों को फ़लस्तीन में आबादकारी की सहूलत फराहम कर दी जाए तो उसके एवज़ यहूदी सरमायाकार सल्तनत उस्मानिया के तमाम मुश्किलात में हाथ बटाने के लिए तैयार हैं। उसके जवाब में सुल्तान मरहूम ने कहा कि यूरोपीय मुल्कों से निकाले जाने वाले यहूदियों को सल्तनत उस्मानिया के किसी भी हिस्से में आबाद होने की इजाज़त और उन्हें पूरे शहरी हुकूक देने के लिए तैयार हैं, मगर फ़लस्तीन में चूँकि यहूदी रियासत कायम करने का मंसूबा उनके जहनों में मौजूद है, इसलिए इस खित्ते में किसी भी यहूदी को आबाद होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बाद 1893 में बरतानवी पार्लियामेंट के यहूदी रुकन लॉर्ड सैमुअल ने इस्तांबुल जाकर सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात की और कसीर माली मावनत की पेशकश के एवज़ ये इजाज़त चाहिए कि शाम के शुमाली और उर्दन के मशरक़ी इलाके में यहूदी बस्तियाँ बसाने की सहूलत दी जाए। उसके बाद जवाब में भी सुल्तान अब्दुल हमीद मरहूम ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि फ़लस्तीन के अलावा सल्तनत उस्मानिया के जिस हिस्से में यहूदी आबाद होना चाहें उन्हें पूरी सहूलत दी जाएगी, मगर फ़लस्तीन में उन्हें आबाद होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
उसके बाद सेहूनी तहरीक के सरबराह हर्तजल ने खुद खिलाफत उस्मानिया से रब्ता कायम किया। 1894 से 1902 तक 5 बार इस्तांबुल का दौरा किया और दोबारा सुल्तान अब्दुल हमीद मरहूम से मिलकर उन्हें कायल करने की कोशिश की कि वो यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद होने की इजाज़त दें, मगर सुल्तान मरहूम ने साफ साफ इनकार कर दिया था। यहूदी तहरीक के आलमी सरबराह सुल्तान मरहूम के करीबी दोस्त इज़्ज़त बख्श मरहूम को भी वास्ता बनाया, मगर सुल्तान अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहे और वाज़े तौर पर कह दिया कि वो फ़लस्तीन की 1 इंच ज़मीन भी किसी कीमत पर यहूदियों को देने के लिए तैयार नहीं है। एक मौके पर हर्तजल ने सुल्तान अब्दुल हमीद मरहूम के सामने ब्लैंक चेक पर दस्तखत करके रख दिया कि वो इस पर जितनी चाहे रकम लिख लें, मगर फ़लस्तीन के एक हिस्से को यहूदियों को दे दें, जिस पर मरहूम सुल्तान ने सख्त तैश के आलम में उसे दरबार से निकल जाने का हुक्म दिया और अपने अमले को हिदायत दी कि आइंदा इस शख्स से उनकी मुलाकात न कराई जाए। तारीख़ गवाह है कि फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादकारी को रोकने के लिए सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी का ये बेलचक रवैया ही उनके ख़िलाफ़ आलमी साजिशों का बायस बना और यहूदियों ने हिकमत अमली तब्दील करके उन्हीं यूरोपीय ममालिक के साथ साजबाज कर ली जिनकी हुकूमतों के मजालिम का वो सदियों शिकार रहे हैं। इस साजबाज के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बिखरे कर दिए गए और इस बंदर बांट में यहूदियों को वो फ़लस्तीन का हिस्सा अलाट कर दिया गया जहाँ आज इसराइल कायम है और जिसे मुस्तहकम और वसी करने के लिए आज भी कोशिशें की जा रही हैं। गरीब और मजलूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है और आज के मुसलमान के जो सरबराहान हैं वो सिर्फ तमाशाई बने हुए तमाशा देख रहे हैं। इस ढिठाई, बेहयाई और बेशर्मी और बेगर्ती की मिसाल मुसलमानों की पूरी तारीख़ में कहीं नहीं मिलती।